आइए आज देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड। वर्तमान में देख रहे हैं हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है ये टॉपिक, और ये जानना इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो गया है कि ये करंट के हिसाब से भी और आगे भी सभी एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है क्या? एक समान नागरिक कानून या समान नागरिक संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में जो कानून है ये कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो भारत में दो प्रकार के कानून हैं, एक आपराधिक और दूसरा जिसकी चर्चा करना है हम लोगों को, सिविल कानून। आपराधिक कानून जो है ये सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान का मतलब समझ रहे हैं क्या आप लोग? यानी हर व्यक्ति के लिए, जो भी कोई व्यक्ति है उसने कोई अपराध किया है तो उसको उस अपराध की प्रकृति के अनुसार ही सजा मिलेगी, न कि उसकी जाति या धर्म के आधार पर। यह हो गया आपराधिक कानून। देश का जो आपराधिक कानून है ये आईपीसी से संचालित हो रहा है, इंडियन पेनल कोड से। ये बात हो गई, आपराधिक कानून सभी के लिए समान है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ना मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई, सभी के लिए आपराधिक कानून समान। अब बात करेंगे सिविल कानून। दिक्कत यहां पे आ रही है। दिक्कत यहां पे क्यों आ रही है? ये क्या है? ये पृथक पृथक है, ठीक है। यानी अलग अलग धर्मों के लिए सबके अपने अपने पर्सनल लॉज बने हुए हैं और उन पर्सनल लॉ से ही उनके सिविल कानून संचालित हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सिविल कानून है ये बात किसकी कर रहे हैं, मतलब इसमें कौन से मामले आएंगे। तो सिविल कानून के अंतर्गत आप विवाह हो गया, उसके बाद तलाक को ले लीजिए, फिर ले लीजिए उत्तराधिकार को, ठीक है, गोद लेना, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे मामले जो हैं ये सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। अब विवाह, तलाक, अधिकार, गोद लेना, इसको भी समझ गए होंगे, देख रहे होंगे आप लोग। तलाक, विवाह, उत्तराधिकार ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। तलाक तो मुस्लिमों में देख सकते थे आप, जो भी 2017 के बाद ही 3 तलाक को अभी अवैध घोषित किया गया है, नहीं तो उसके पहले तक 3 तलाक वैध था, लेकिन हिंदुओं में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों में। इसी प्रकार अलग अलग धर्मों में अलग अलग ये सिविल कानून चल रहे हैं। यही सरकार अभी चाह रही है कि ये जो अलग अलग सिविल कानून है अलग अलग धर्मों संप्रदायों में, इन सबको एक कर दिया जाए और भारत में जो कानूनों में समरूपता लाई जाए, इसी का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, अब पृथक पृथक इसमें देखेंगे तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि सिविल कानून किन किन लोगों के लिए पृथक पृथक है। मुस्लिम जो समुदाय है इनका अलग पर्सनल लॉ है, इसी प्रकार देखेंगे पारसियों का अलग है, इसी प्रकार देखेंगे ईसाइयों का अलग है, ठीक है। ये सब अलग अलग हो गया। हाँ, अगर हिंदुओं को लेंगे तो हिंदुओं पे अब हिंदू कोड लागू होता है। तो और जो हिंदू कोड है ये हिंदुओं के साथ साथ सिखों पे, बौद्धों पे और जैनों पर भी लागू होता है। तो ये चीज अपने को समझ में आ गई यहां तक कि सिविल लॉ होते क्या है। अभी बात कर रहे हैं केवल सिविल लॉ की। सिविल लॉ में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार ये सारे मामले आते हैं। भारत में सिविल लॉ की स्थिति ये है कि अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग अपना पर्सनल सिविल लॉ है। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या है। तो अब आगे की कहानी देखते हैं हम लोग, है ना, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा देखिए, थोड़ी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं हम लोग। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका सर्वप्रथम प्रयास जो है 1835 में किया गया। किसके द्वारा किया गया होगा? भारत आजाद था नहीं, तो अंग्रेजों के द्वारा 1835 में सर्वप्रथम भारत में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास किया गया, हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1931, इस समय क्या हुआ? इस समय कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग
की थी। यानी 1931 से फिर कांग्रेस का जो भी नीतियां या मांगे थी वहां से शुरुआत हो चुकी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसीलिए देखेंगे हम कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और हालांकि संविधान बनना तो 1946 में ही प्रारंभ हो गया था, तो संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अब कहाँ किया गया? देखिए, पहले तो ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान बनने के समय से ही लागू कर दिया जाए। चूंकि इतना जन समर्थन बन नहीं पाया, जन समर्थन क्या नहीं बन पाया, इतना ज्यादा विरोध हुआ कि जिसके कारण उस टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया। हालांकि इसको संविधान में रख दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, आर्टिकल 44 में। ठीक है, और इसको लागू उस समय पे नहीं किया गया। थोड़ा थोड़ा अभी समझेंगे। अभी देखिए, 1931 में ये कांग्रेस ने प्रयास किया, इसके बाद भारत आजाद हुआ, और हुआ क्या 1948 में। हालांकि पहले ये लाया गया था सभी के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी 1948 के समय जो मुस्लिम समुदाय था इसने बहुत ज्यादा विरोध किया। हालांकि विरोध दोनों ही कर रहे थे, मुस्लिम भी और हिंदू भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। लेकिन सरकार ने उस समय मुस्लिमों को तो इससे बाहर कर दिया कि उनके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल लाया गया। इसका भी उस टाइम पे बड़े जोरों शोरों से विरोध होने लगा, और लगभग जितनी भी कट्टरवादी पार्टियां कह लीजिए या हिंदुत्व वाली पार्टियां थी, इन सब ने विरोध किया है इसका। और 1948 में ये बना था, 1951 में ये प्रस्तुत किया गया था, और इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि ये इकट्ठे तो पारित नहीं हो पाया। फिर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया, इस हिंदू कोड बिल को 4 टुकड़ों में बांट दिया और एक एक करके पारित करा दिया। समझ रहे हैं इसका महत्व कितना था? इसका महत्व इतना था कि नेहरू ने तो ये कहा था कि ये सरकार जो है हिंदू कोड बिल पारित कराए बिना चल ही नहीं सकती, मतलब ये तो कराना ही कराना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मुझे संविधान से ज्यादा हिंदू कोड बिल पारित कराने में खुशी होगी। तो आप समझ सकते हैं उस समय जितने भी हिंदुओं ने या हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू कोड बिल का अपोज किया था, विरोध किया था, मुझे नहीं लगता कि उनमें से आज भी अगर कोई व्यक्ति है जीवित तो अब वो ये बोलता होगा कि हम उस टाइम पे सही कर रहे थे और हिंदू कोड बिल नहीं आना था। क्योंकि इसके आने के बाद ही हम देख सकते हैं, या हिंदू समाज की, या हिंदू समाज के अंतर्गत जो और लोग आ रहे हैं यानी कि सिख, बौद्ध और जैन, तो इन तीनों चारों समाजों में देख रहेंगे महिलाओं की स्थिति काफी सुधर गई है। इनको इसके पहले तक न तो पिता की संपत्ति में अधिकार था, न तो पति की संपत्ति में अधिकार था, तलाक लेने का अधिकार नहीं था। मतलब बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो इस बिल के आने के बाद ही महिलाओं को प्राप्त हुए हैं। अब समझते हैं वर्तमान में कि ये चीजें तो ठीक है, हिंदुओं पे लागू हो गया, मुस्लिमों पे नहीं किया सरकार ने। और ये हिंदू कोड बिल जो है, बता चुका हूं जैसा कि मुस्लिम सिख बोल रहा हूँ, सिख, बौद्ध और जैनों पर भी लागू है। अब देखिए वर्तमान में चर्चा में चल रहा है। चर्चा में क्यों चल रहा है? क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब वो लेके आई है। अब क्या बीजेपी लेके आई है तो अब इतना तो समझ गए कि बीजेपी ने ही खोज नहीं की है इसकी, कब से चला आ रहा, 1835 से 1931 में ये चल रही है और 1948 में ये चल रही है। हालांकि इस समय ये था, अभी स्थिति थोड़ी अलग समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बीजेपी ने लेके आया है। अब बीजेपी को देखते हैं हम लोग कि इसके पीछे और क्या पृष्ठभूमि है। तो अपन चलते हैं अपने संविधान में। संविधान में जाएंगे तो आर्टिकल 44 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 44 ये बोलता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 14, 15
यानी समानता के अधिकार वाले आर्टिकल्स को लेते हैं हम लोग, तो ये क्या कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि अलग अलग धर्म हैं, उनका पर्सनल लॉ चल रहा है, अपना अपने ही सिविल कानून चल रहे हैं, तो धर्म के आधार पर कानून अलग नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज कि नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात लिखी हुई है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराए परिस्थितियां देख के। दोनों ही चीज हो गई, तो ये बढ़िया समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी इसका एक समुदाय, या कह सकते हैं कि इसका एक विपक्षी पक्ष भी है। जो विपक्ष है, इनको मान लेते हैं पक्ष। पक्ष क्या बोल रहा है? पक्ष ये बोल रहा है कि भैया आर्टिकल 44 बात कर रहा है कि राज्य का कर्तव्य है, वही तो कर रहे हैं जो राज्य का कर्तव्य लिखा है। इधर 14-15 में क्या लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, विधि की नजर में सब समान होंगे, वही चीज तो करना चाह रहे हैं हम लोग। और विपक्षी लोग जो हैं, जो ये नहीं चाहते कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी लागू हो, वो ये तर्क देते हैं कि आर्टिकल 25 से 28 तक ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हर व्यक्ति के पास अपने धर्म का अनुपालन, अनुसरण और अन्य चीजों को करने का, प्रबंधन का अधिकार है। और जब ये कानून बनेगा तो इसका मतलब वो ये समझ रहे हैं कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये इनका कहना है। अब ये जो विपक्ष हैं, इनमें भी आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग दिख रहे हैं अभी, या ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आशंकित लोग हैं, तो वो एक तो है मुस्लिम समुदाय और दूसरा है जनजातीय समुदाय। ये इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इनका जो विरोध है सबसे ज्यादा मुखर है और सबसे ज्यादा यही दिखाई दे रहा है। मुस्लिम का हमने देख लिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ से। इसी प्रकार ये देखिएगा, देखिए एक तो हो गए मुस्लिम और दूसरी हो गया जनजाति समुदाय। इन दोनों का ही जो विरोध है सबसे ज्यादा मुखर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों की ही जो संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज है वो बिल्कुल भिन्न है। और ये संचालित हो रहे हैं मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ से, और जनजातियों को भारत में बहुत सारा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए संरक्षण प्राप्त है ताकि उनकी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। इसलिए उनके रीति रिवाजों, धार्मिक मामलों में अभी तक सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। बल्कि ये कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र जैसे नागालैंड और कई राज्य हैं जहां पर आर्टिकल 371 के द्वारा इन क्षेत्रों को बहुत ज्यादा, इन क्षेत्र मतलब जनजातीय क्षेत्रों को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है। इनको यहां तक अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए नियम भी नागालैंड में लागू नहीं हो सकते जब तक कि नागालैंड की राज्य सरकार इसकी सहमति न दे दे। तो ये प्रावधान है। मतलब जब ये लागू किया जाएगा यूसीसी, तो ये सब भी थोड़ी समस्याएं आएंगी, हालांकि इससे निपट लिया जाएगा, पहले भी ऐसा किया जा चुका है। तो दोनों की समस्याएं आप समझ लिए। एक तरफ बात हो रही है समानता की, न्याय की, अधिकार की, लेकिन दूसरी तरफ है संस्कृति, परंपराएं, धार्मिक विश्वास और धार्मिक मामले। दोनों ही बड़े नाजुक मामले हैं, दोनों में से ही कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा और वही निकाला जाएगा। एक बात और समझने की है कि जब हिंदू कोड बिल लागू किया गया था, तब भी हिंदू कोड बिल का भी बहुत ज्यादा विरोध किया गया है। हर पक्ष ने, हर हिंदू ने कह सकते हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा आधुनिक विचारधारा वाले थे उन्होंने ही सपोर्ट किया, अन्यथा ज्यादातर हिंदू इसको यही सोच रहे थे कि ये गलत हो रहा है, हमारे धर्म में ये अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। वही स्थिति यहाँ बन रही है अभी, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ये पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं। लेकिन आगे चल के क्या स्थिति बनेगी ये तो अपन देखेंगे। लेकिन एक चीज समझिए जो मैं कहना चाह रहा था कि जब ये हिंदू कोड बिल आया तो ऐसा कुछ धार्मिक हस्तक्षेप दिखाई नहीं दिया, समझ रहे हैं। यानी कि अब हिंदू कोड बिल के अंतर्गत सिखों को, जैनों को और बौद्धों को भी रखा गया था। तो जब विवाह तलाक के जो मामले हैं, जैसे विवाह का मामला है,
तो सिखों को, जैनों को और बौद्धों को ये नहीं कहा गया कि आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह करिए, यानी 7 फेरे लीजिए, घोड़ी पर चढ़ के आइए, लड़की रोएगी, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। आपको शादी जैसे करना है, दिन में करना है, रात में करना है, होटल में करना है, ग्राउंड में करना है, मंदिर में करना है, आर्य समाज के मंदिर में करना है, कोर्ट में करना है, कोई मतलब नहीं है। यानी आपके धार्मिक मामले या परंपराएं जो हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। कहा क्या गया कि हाँ, आप शादी करने के बाद उस शादी को रजिस्टर्ड जरूर कराइए। समझ गए? विवाह का प्रमाण पत्र ये जरूरी है। इसी प्रकार से चीजें मुझे लगता है कि चीजें मैनेज हो जाएंगी, इतना ज्यादा किसी धर्म में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक विचारधारा मेरी ये भी कहती है कि कोई भी संस्कृति या कोई भी धार्मिक परंपराएं या कोई भी संप्रदाय को इस कीमत पर जारी रखना कि हमारी ये प्राचीन परंपरा है और संस्कृति है, भले ही उस परंपरा या संस्कृति से न्याय या किसी व्यक्ति का अधिकार का अतिक्रमण होता हो या कोई अधिकार से वंचित रह जाए या सभी को समान रूप से अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है उस परंपरा से, तो मुझे नहीं लगता कि उस परंपरा को जारी रखना चाहिए। काटो मैम। अंत में ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इसमें थोड़ा आप लोग अपने भी विचार रखिएगा कि वास्तव में जरूरी क्या है। क्या वो संस्कृति, परंपराएं या धर्म ये ज्यादा जरूरी है या फिर न्याय, समानता और अधिकारों का सुनिश्चितीकरण? दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं। आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा। ये लेक्चर कैसा लगा भी बताइएगा।